हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैतव्य क्लासेस में। आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी एग्ज़ाम आप लोग दे सभी उसमें सफल हो। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो जो आप इस चैनल पे आए हैं वे एक बार क्वेश्चन को चेक करें कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया। क्या हालांकि मैं जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ये सभी किसी न किसी पीसीएस एग्जाम हो या फिर आईएएस एग्जाम हो, मैं ज़्यादातर पीसीएस एग्जाम का क्वेश्चन को टारगेट कर रहा हूँ। यानी कि जितने भी पीसीएस एग्जाम है मैं उस क्वेश्चंस को उठा रहा हूँ और ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आप सभी अगर इसे करते हैं तो आने वाले किसी भी एग्जाम में, अभी जो हाल ही में जो बिहार एसएससी का एग्जाम है, फिर एसएससी का एग्जाम है, आने वाले समय में एएलपी का एग्जाम है, रेलवे आरआरबी, और बिहार में सीएसबीसी कांस्टेबल का भी फॉर्म जो भरा गया था जिसका एग्जाम कैंसिल हो गया, उन सभी एग्जाम में और इसके साथ साथ ही उत्तर प्रदेश या भी किसी भी स्टेट से रिलेटेड कहीं का भी एग्जाम हो उसमें आपको ये क्लास काफी मददगार साबित होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आज का जो क्लास है डेली एमसीक्यू सीरीज में संविधान सभा के प्रमुख स्रोत, हम लोग पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसी से रिलेटेड हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभा में से संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? बी आर अम्बेडकर, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसका जो आंसर हो जाएगा, हम लोग पहले लगभग समिति के बारे में जान जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये दो समिति के अध्यक्ष थे। एक संघ समिति के अध्यक्ष थे, दूसरा ये संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष थे। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। वहीं देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम समिति के अध्यक्ष थे। इसमें देखते हैं कि बी आर अम्बेडकर जी किस समिति के अध्यक्ष थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम जान गए। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये अभी कहीं देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आंसर होगा आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर होगा। चलिए सी नंबर आज का आंसर एकदम बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसमें ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो आंसर होगा प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो था वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। जो है प्रांतीय संविधान समिति के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। वही देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष अभी जस्ट हम बताए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बताए थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वही देखते हैं संविधान सभा द्वारा सभापति मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन था? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सभा समिति का अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बी एन राव और अंबेडकर। इसमें से कौन था मौलिक अधिकार हेतु संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो कौन था? इसमें आप जरूर बताने की कोशिश करें। इसका जो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्ष थे। वही देखते हैं कि इसके अंतर्गत दो प्रकार का अध्यक्ष को चुना गया था। एक था मूल अधिकार उप समिति, यानी कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी के अंतर्गत देखते हैं कि मूल अधिकार उप समिति का जो अध्यक्ष था जेबी कृपलानी। वही अल्पसंख्यक समिति का जो अलग से अध्यक्ष बनाया था एस.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? आप ये कमेंट करके बताइए इसका जल्दी से। 7 था, 6 था, 5 था, 4 था। इसका जो आंसर होगा 6 एकदम बिल्कुल। कितना अध्यक्ष था? 6 सदस्य था। इस 6 का नाम अगर आप बता दें तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी कि पहले इसमें कुल 7 सदस्य को चुना गया था। इनमें जो 7 सदस्य था जे.एन. गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंकर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान शामिल हुए थे। वहीं देखते हैं कि बाद में इनमें बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधवराव को शामिल किया गया। वहीं डी.पी. खेतान वर्ष 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद देखते हैं कि टी.टी. कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया।
दोस्तों हम लोग इतना ज़्यादा इसको इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि एक क्वेश्चन की मदद से और भी कई सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आप सभी इस चैनल पे कोई नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपको क्लास कैसा लगता है इसे आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर हमें बताएं, ताकि हमें भी आपकी प्रतिक्रिया मिल सके और हमें एक एनर्जी के तौर पे अगले क्लास के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। संविधान पांडुलेख समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? कहा जा रहा है संविधान में पांडुलेख समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? ए मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, ए के अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। इसमें जो कौन नहीं था, जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्ष समिति का सदस्य नहीं थे। वही देखते हैं संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 और डी है 29 अगस्त 1947। इसका जो आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का संकल्प पारित किया गया था। याद रखिएगा 29 अगस्त 1947। चलिए, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? इसमें से जो झंडा समिति था उसका अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? सी राजगोपालाचारी, ए, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है जे बी कृपलानी, वहीं डी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। झंडा कृपलानी का अध्यक्ष होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए आगे जो चैप्टर इसी में शामिल कर देखिए किसमें कमी क्वेश्चन था, इसीलिए हम अगला क्वेश्चन इसी में शामिल कर दिए हैं कि संविधान का स्रोत। संविधान का क्या है? संविधान का स्रोत। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। उद्देशिका का विचार, दोस्तों हम लोग ये चैप्टर इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे संविधान में कौन कौन से शब्द, जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से ले गया, मौलिक कर्तव्य कहाँ से ले गया, ये सब किस किस देश से मिलता जुलता है, इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? ऑप्शन है इटली के संविधान से, बी है कनाडा के संविधान से, सी फ्रांस के संविधान से और डी यूएसए के संविधान से। इसमें जो है मौलिक क्या उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें इसी क्वेश्चन के साथ साथ, तो यूएसए के संविधान से ही मौलिक अधिकार का विचार भी लिया गया है। वही जबकि ऑस्ट्रेलिया से उद्देशिका की भाषा, जो ये उद्देशिका है, उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया गया है, लेकिन इसकी जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? कहता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। इसमें जो सबसे ऊंचा पद पे है वो है क्या है? संविधान हमारा क्या है? सबसे ऊंचा पद पे जो मौजूद है, सबसे ऊंचा क्या है? संविधान ही है। यानी कि संविधान नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय की भी तो उल्लेख उसी में किया गया है ना, इसीलिए। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई? दोस्तों इसमें कहा जाता है कि अगर कोई विचार है उसको दोबारा से पुनरीक्षण किया जाएगा, उसे दोबारा से इसे रिव्यू किया जाएगा। ये कहां से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम से, यानी यूके से, यानी ब्रिटेन इसको बोल सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसएसआर से यानी यूएसएसआर समझ गए होंगे, रूस से, और ऑस्ट्रेलिया से। ये जो कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से ये चीज लिया गया है। और ऐसा जो संकल्पना है सिर्फ भारत और वहां संयुक्त राज्य अमेरिका में ही मौजूद है। इसमें पूरी बात क्या गया कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें सीधी सीधी सी बात कही गई है कि आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि दोबारा से उसकी जांच प्रक्रिया की जा सकती है और इसके साथ साथ ही विधान और आदेश को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। उसके लिए न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहां से ली गई ये आप कमेंट में भी बता सकते हैं। चलिए कुछ सेकंड आपका वेट करते हैं कि आप कमेंट में इसका आंसर बताते हैं कि नहीं बताते हैं। आपको पता हो तो आप जरूर इसे कमेंट में आंसर देते हुए आगे बढ़े। केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए में, केवल यूके में, यानी कि कहां कहां पे है? भारत और यूएसए में, दोनों में है। अभी जस्ट हम ऊपर वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं ये इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? भारत और अमेरिका में समान रूप में क्या पाया जाता है? ए है
नागरिकता, बी संविधान की 3 सूची। नागरिकता हो ही नहीं सकता है क्योंकि वहां 2 प्रकार का नागरिकता है अमेरिका में। संविधान की 3 सूची, न्यायिक द्वैधता और संविधान के परिसंघ। निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन के लिए डी है, निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये आंसर एकदम सही आंसर है। इसका जो डी आंसर होगा, संविधान के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था जो है अमेरिका और भारत दोनों में सेम है। वही भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? यानी कि भारत एक क्या है? यूनियन है। याद रखिएगा, भारत यूनियन है, वहीं कि अमेरिका क्या, एक फेडरल है। कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से। ये यहाँ की जो संघात्मक व्यवस्था है ये कनाडा से लिया गया है। याद रखिएगा, कनाडा से लिया गया है। भारत की संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? यूएसए से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से। तुरंत देखिए संघवाद कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। वही देखते हैं कि भारत में, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। संघ की संकल्पना को कहां से प्राप्त किया गया है? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से, वहीं स्विट्जरलैंड के संविधान से। इसका जो आंसर होगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से, यानी कि नॉर्थ अमेरिका ऊपर में हो जाता है ना, इसीलिए कनाडा से प्रेरित है ये। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1(1) में ये बात कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1(1) में कहा गया भारत राज्यों का संघ है। वहीं भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? सोवियत संघ से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से, कनाडा से। समवर्ती सूची कहां से लिया गया? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची, इसमें ऐसा विषय शामिल होता है जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये 3 प्रकार की सूची होती है, याद रखिएगा। एक होता है केंद्र संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब हो गया कि केंद्र सरकार, यानी कि जिसपे कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को होता है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। इसीलिए जो इसका आंसर होगा, समवर्ती सूची कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप टिक कर लीजिएगा। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना का उद्धृत है यूएसए संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सीधा आंसर क्या जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। वही देखते हैं, भारत संविधान का भाग 16 संबंधित है। संविधान का जो भाग 16 ये किस विषय से संबंधित होता है? क्या कह रहा है? भाग, संविधान का भाग 16 किस विषय से संबंधित है? चलिए, संविधान का भाग 16 जो प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवा से, वित्त आयोग से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। भाग 16 जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। फ्रेंड्स, संविधान का जो टोटल कितने भाग है? 25। शुरुआत में 25 भाग था, अभी वर्तमान में कितने हैं? 22 भाग वर्तमान में विद्यमान है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है ये नेक्स्ट चैप्टर का आ गया। मैं अगले चैप्टर में कोशिश करूंगा कि आपको संविधान का भाग और अनुच्छेद दोनों एक साथ करा दिया जाए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी इस क्लास पे नए हैं वे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों। और हमारे साथ एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोग डेली करंट अफेयर्स के लिए न्यूज एनालिसिस क्लास डेली लगाते हैं। डेली चैप्टर यानी कि डेली वाइज जो हमारा न्यूज होता है उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। जो प्रमुख न्यूज हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड होता है उन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और पढ़ते हैं, यानी कि पूरा चैप्टर बोल रहा हूँ, पूरा न्यूज़पेपर को हम लोग मेन जो चीज हेडलाइंस होता है हमें उन्हें कवर करते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।